आज के टाइम पे मार्केट में आप जितने भी बिजनेसेस देख रहे हैं सबका काम करने का तरीका चेंज हो गया। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस चेंज नहीं करते हो, बदलते समय के हिसाब से विद द राइज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आप बस काम करने के तरीके को चेंज कर रहे हो। अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो आप बिजनेस से बाहर चले जाओगे। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ ये ओवर द टाइम इवॉल्व किया है। जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगता था, अपने घर परिवार के लोगों को बोलना पड़ता था, लोग नेगेटिव हो जाते थे। बट आज के समय पे 2023 में अब पॉसिबल है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट, आप अपने घर के कंफर्ट में बिना किसी को कन्विंस करे, जो एक्चुअल में इस बिजनेस का जो कोर प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए आप एथिकली इस बिजनेस को घर से बिल्ड कर सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बिना किसी को कन्विंस करे। 100% ऑनलाइन कैसे होगा वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। बट इंपॉर्टेंट ये है समझना कि जो कॉन्सेप्ट है जो आपने थंबनेल में देखा 1% बिजनेस मॉडल कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, नहीं, आपको डाउनलाइंस चाहिए, आपको टीम चाहिए, आपको कस्टमर्स चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते। बट कॉन्सेप्ट ये है कि आप अकेले इनको रिक्रूट जरूर कर सकते हो, आप अपने अकेले कस्टमर्स खोज सकते हो। बट होता क्या था पहले कि आप इस बिजनेस में नए नए आए हो, आप खुद नहीं पता, और ये इंडस्ट्री थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है, अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, राइट। तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे करना है, वो स्किल्स नहीं है आपके पास, वो मॉडर्न स्किल्स आपने सीखे नहीं, वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है आपके पास कि इस टूल को, इस इंटरनेट को कैसे यूज करे, कैसे मार्केटिंग करे, कैसे सेल्स करे, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी समझे, इवोल्यूशन समझे, ये सारी चीजें समझते हुए कैसे बिजनेस को बिल्ड करे, राइट। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अकेले सारी चीजें कर सकते हो विद स्पेसिफिक स्किल्स। उसके साथ साथ मैं आपको एक केस स्टडी भी दूंगा कि एक इंसान है ऐसा जो ये कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी चलते हैं मेरे माइंड मैप पे, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं जिससे मुझे समझाने में ईजी होगा। तो इसको ध्यान से देखिए। तो जो 1% बिजनेस मॉडल है, मतलब अकेले आप इस बिजनेस को कैसे खड़ा कर सकते हो। ऑल्दो बिजनेस करने के लिए आगे टीम की रिक्वायरमेंट है, टीम काम करेगी तो ही टीम आगे बढ़ेगी, तो ही आप आगे बढ़ोगे। जो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कोर कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही है। बट जो इसमें मैं 1% बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, इससे मेरा मतलब ये है कि आप अगर एक इंडिविजुअल है, अकेले हैं, जहां पे आपके अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर अपलाइन को भी नहीं पता उतना, आपको मजा नहीं आ रहा जिस तरीके से वो बता रहे हैं, उस तरीके से आपको आज के डेट पे काम करना का मन नहीं है। क्योंकि लेट्स से कोई अगर कोई तरीके से काम कर रहा है, मे बी उसके लिए काम कर रहा हो, बट आपके पर्सनालिटी के हिसाब से शायद वो आपको सूट नहीं कर रहा, आपको मजा नहीं आ रहा कॉल करने में, आपको मजा नहीं आ रहा लोगों को कन्विंस करने में, तो कैसे करोगे, राइट। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप अकेले ऑपरेट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो पूरा बिजनेस को, बिना कोई एम्प्लॉय, बिना कोई ऑफिस के, अपने घर के कंफर्ट में, बाय यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, राइट। बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी है, अपने घर के कंफर्ट में आप कर सकते हो, जहां पे सेल्स, मार्केटिंग, सबका ध्यान आप खुद रख रहे हो। ऑल्दो जब टीम बढ़ेगी तो आप उनको सिखा रहे हो सारी चीजें, बट इनिशियली सब आपको खुद कर रहे हो। और आप टूल्स यूज कर रहे हो, ऑटोमेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ताकि आप प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाओ, ऑर्गेनाइज कर पाओ। आप जब तक अपने लिए नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने टीम के लिए भी चीज डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है, राइट। तो वो एक्टिविटीज जिसमें रिपीटेड एफर्ट लग रहे हैं, आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, आपने टूल्स के मदद से आपने देखा कि यहाँ पे मेरा एफर्ट नहीं लगना चाहिए। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के गाइडेंस के भी आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स सीख के, एक नॉलेज लेके, एक सिस्टम बना के आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और आपने जो कर लिया, आपकी टीम को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास ऑलरेडी रेडी टू यूज सिस्टम होगा, राइट। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है हैविंग सिस्टम्स इन प्लेस। कि आपको बिजनेस बिल्ड करने से पहले, बिजनेस को आगे बढ़ाने से पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स लीड कैसे कैप्चर होगा। सबसे पहला चीज कि आपके बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए। हर बिजनेस का प्रॉब्लम है कि कस्टमर कहां से आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो कैसे आपको प्रोस्पेक्ट मिले जो आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड लोगों के साथ बात करो। दूसरा, आप सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करोगे। दैट मीन्स आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में दो टाइप के प्रोडक्ट हैं। आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके टारगेट ऑडियंस को आप वो दे सकते हो। दूसरा, मनी मेकिंग प्रोडक्ट, आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अगर किसी को किसी को ये मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बताना है तो उसमें आपका समय नहीं लगना चाहिए। मान लो आज आपने एक लीड जनरेट करी, ठीक है, आपने उनसे बात किया, 1-1.5 घंटे का समय लग गया, 10 लोग हैं, अलग अलग जगह है, ठीक है। पहले तो आपको वहां जाना होगा, फिर 10 लोगों को समझाना होगा, तो पूरा टाइम आपका इसी में निकल गया। मान के चलो अगर ये सबको सेम चीज ही बताना है, ठीक है, और एक माहौल बनाते हुए हमें उनको चीज देना है, अगर आप एक लाइव वेबिनार भी करते हो तो भी पूरा दिन का समय लग जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो कैसे आपका 1 मिनट भी समय यहाँ ना लगे, राइट। और कैसे आप ट्रेनिंग सिस्टम को ऑटोमेट करो। दैट मीन्स हम क्या लगता है ना कि हमें लगता है कि कस्टमर मिल गया, कोई ज्वाइन कर लिया, काम हो गया। नहीं, एक्चुअल काम शुरू होता है जब वो ज्वाइन कर ले, राइट। तो उसके बाद उनको जो सिखाना पड़ता है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, राइट। तो कैसे हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑटोमेट करें, क्योंकि वो सबको सेम चीज बताना है। किसी को पर्सनल लेवल पे कुछ बताना है वो बात अलग है,
बट यहाँ पे जब सबको सेम चीज बताना है तो उसको टूल्स को यूज करते हुए अपना समय बचाना इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस होना चाहिए मनी मेकिंग एक्टिविटी, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज पे। ये सारे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, ये नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, इसलिए हमने डेलीगेट कर दिया इसको टूल्स की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला, हैविंग सिस्टम्स इन प्लेस। जब तक सिस्टम नहीं है ना तब तक आप बिजनेस में स्ट्रगल ही करते रहोगे, इधर उधर डीएम करते रहोगे, काम नहीं बनेगा कभी भी। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ना, जो सोसाइटी है, राइट, ये एक न्यू एज सोसाइटी है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे सोसाइटी आप कह सकते हो सोशल मीडिया इज द न्यू वर्चुअल सोसाइटी। एंड उस सोशल मीडिया वाली सोसाइटी के अंदर, उस इंटरनेट वाले सोसाइटी के अंदर हमारे पास जो हम पर्सन्स हैं, राइट, सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं? लोग रहते हैं। तो उसके अंदर जो पर्सन है वो है पर्सनल ब्रांड्स। पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नहीं कि आप जो टीवी और इस पे देखते हो। पर्सनल ब्रांड का मतलब आपका क्या रेपुटेशन है सामने वाले के माइंड में, राइट, आपके बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है। और आप ये चीज पहले से डिजाइन कर सकते हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचे। जिस टाइप का आप कंटेंट बना रहे हो, जिस टाइप का आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, उससे आपका परसेप्शन सामने वाले के माइंड में बनता है, राइट। सो आप क्या चाहते हो? हाउ यू वुड वांट अदर्स टू सी यू एंड रिमेंबर यू, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके अराउंड अगर हम कंटेंट बनाते हैं, अपना प्रेजेंस बनाते हैं, तो वो इंसान हमारे बारे में वैसे सोचता है। तो आज के टाइम पे ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आप अपना एक अच्छा सोशल पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों का अटेंशन ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, जहां पे लोग हैं आप वहां नहीं जा रहे हो, तो काम नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, राइट। तो सबसे पहले हमें लोगों का अटेंशन चाहिए, वो हमें हम पे ट्रस्ट करने चाहिए, तब जाके बिजनेस बिल्ड हो पाएगा। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेवरेजिंग सोशल मीडिया, राइट। अब सोशल मीडिया को लेवरेज कैसे करना है, उसके लिए आपके पास सिस्टम्स होने चाहिए। आपको लोगों का अटेंशन चाहिए। जब आप अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाएंगे, जब आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तब जाके वो इंसान आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आप अपना स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तब जाके डीपर रिलेशनशिप बनता है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेवरेज सोशल मीडिया। आप हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे लोग आपको सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, राइट, जहां पे लोग आपसे कनेक्टेड है। हर प्लेटफॉर्म में यू शुड बी एवरीवेयर। और ये नहीं कि आप हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंटेंट बना रहे हो, तो बस फिर आपके पास खाली आप मार्केटिंग में ही लगे हुए हो, आप बाकी चीजें देख ही नहीं पा रहे हो। आपको स्मार्टली काम करना है यहाँ पे। लेट्स से आप कंटेंट एक जगह बना रहे हो, उसको एडिट करके आप रीपर्पस कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म में। वही आपका शॉर्ट बन रहा है, वहीं से आपका रील बन रहा है, राइट। वहीं से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट, आपका ऑडियो चला जा रहा है पॉडकास्ट में। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, सोशल मीडिया को लेवरेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, एक बार आपका एफर्ट लग रहा है, आपका डिजिटल एसेट बन रहा है, बट यूट्यूब आपके वीडियो को पुश कर रहा है। जब आप सो रहे हो तब भी वो सोशल मीडिया, वो प्लेटफॉर्म, वो यूट्यूब आपके कंटेंट को पुश कर रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, राइट। तो आपका काम हो रहा है। लेवरेज का मतलब ये होता है। फिर आप ये इंपॉर्टेंट है समझना कि बिजनेस को स्केल कैसे करोगे। जब आपके पास सिस्टम सही होता है ना, लेट्स से आज मेरे टीम में कोई ज्वाइन करता है, राइट, या और मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर का नाम है तरुण अग्रवाल, राइट। तो अब मेरे टीम में कोई ज्वाइन करता है ना, तो ना मुझे उसको बिजनेस समझाने की जरूरत थी पहले, क्योंकि सिस्टम बने हुए हैं। और अगर ज्वाइन करता है ना, मुझे उसको ट्रेन करने की जरूरत है, राइट। और हमारे मास्टरमाइंड सेशंस चलते हैं हर दिन, राइट, हमारा डिस्कशन होता है। मेरे को पर्सनली भी बैठ के किसी के ऊपर बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही जगह के डिस्कशन करते हैं। तो स्केलिंग ईजी हो जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो, क्योंकि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है। आप सोशल मीडिया को लेवरेज कर पा रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिख रहे हो। सारा नंबर गेम है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाओगे, एक भीड़ इकट्ठा होगी, वहां से आपको अपनी टीम मिलेगी, जो कोर टीम की आप तलाश कर रहे हो, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज। लीड जनरेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हर बिजनेस का कोर चीज है, राइट। और जरूरी नहीं कि आप वीडियोस बना के ही लीड जनरेट कर सकते हो, आप मल्टीपल और तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। वीडियो क्रिएशन तो एक पार्ट है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो लीड जनरेशन के स्ट्रैटेजीज होने चाहिए। और लीड मतलब वो इंसान जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो इंसान नहीं जिससे आपकी बातचीत चल रही है, और वो इंसान जो बिजनेस को जानता है, राइट एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि आप कहीं से लीड खरीद रहे हो, वो इंसान का एक्सपेक्टेशन है कि उसको जॉब मिलेगा, और आप उसको बिजनेस बताते हो, किसी भी तरीके से ले आता हो, आगे चल के उसको लगता है कि अरे ये तो जॉब है ही नहीं, या कुछ और ही चल रहा है, वो सबको फ्रॉड बताता है। होगा ही, जब आप गलत एक्सपेक्टेशन से लेके आ रहे हो, राइट। अब वो इंसान जो आपको जानता नहीं, आप उसको कॉल कर रहे हो, वो आपको और दो चार बातें सुना देता है कॉल पे। यानी मैं पॉइंट, तो लीड जनरेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आज के टाइम पे आपने अपना बिजनेस एक्सपोजर को ऑटोमेट किया हुआ है, मतलब किसी को बिजनेस समझाना, आपके ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार्स चल रहे हैं, राइट। आप उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल सारा दिखाऊंगा मैं आपको। तो आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान कब आपके वेबिनार में गया, कितने देर तक वेबिनार को देखा, कितने देर तक उसने पूरा प्रेजेंटेशन देखा है। उसके डिसीजन, उसी उसी के बेस पे आपने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट का पूरा था, 1 घंटा तक पूरा देखा है, बट कोई डिसीजन नहीं लिया। दैट मीन सामने वाले के माइंड में कोई क्वेश्चन है।
राइट। तो आप उस डेटा के हिसाब से फॉलो अप भी बहुत इजीली कर सकते हो, राइट। और उसके साथ साथ आपने बैकएंड में सिस्टम भी सेट कर रखा है कि ईमेल फॉलो अप्स भी हो पाए ऑटोमेटिकली, राइट। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत इजी है करना आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ टूल्स इन टेक्नोलॉजी। एंड टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ अकेले कर रहे हो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखो कि आपने सिस्टम्स कैसे बनाए हुए हैं, आपने किन चीजों को आउटसोर्स किया हुआ है, किन चीजों को डेलीगेट किया हुआ है, और आपके पास समय बचना चाहिए, राइट। क्योंकि बिजनेस में जब हम है ना, मानता हूँ इनिशियली बहुत मेहनत लगता है, सारी चीजें लगती है, टाइम एफर्ट सब लगता है, बट ओवर द टाइम आपको ये चीज समझना होगा कि आपके पास लिमिटेड 24 आवर्स ही हैं। तो कैसे आप टूल्स को यूज करके अपने पास समय बचा सकते हो, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज फोकस कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होना चाहिए। आप सारा टाइम बस काम ही करते रह जाओ, ऐसा होने से उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका हेल्थ इफेक्ट होगा, राइट। प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक शेड्यूल के हिसाब से काम करो, कि आप प्लान करो कि आपका कंटेंट कब जाना है, आपका 1-to-1 मीटिंग्स कब करना है, ट्रेनिंग कब देनी है, राइट, टीम के साथ बात कब करनी है। जब आप ये प्लान करते हो, परफेक्टली टाइम मैनेज करके चलते हो, तो आप अकेले भी इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। आपको एक छोटा सा मैं केस स्टडी दिखाता हूँ, राइट। ये है मेरे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल, ठीक है। बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी को कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। इनके सिस्टम्स प्लेस पे चल रहे हैं, ये लेवरेज कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, अपने पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीड जनरेशन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लोग इनके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, राइट। सिस्टम्स क्या है, लीड जनरेशन की इनके सिस्टम्स अपने प्लेस में, बिजनेस एक्सपोजर है, टीम ट्रेनिंग ऑटोमेटेड है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा टीएलएफ ट्रेडर्स का टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पे 5 दिन के अंदर अंदर एक इंसान को कैसे पूरा बिजनेस समझ में आ जाए, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, राइट। और वो अकेले नहीं दे रहे, उनकी टीम भी पूरा हेल्प करे, दैट मीन सब कुछ उनके ऊपर डिपेंडेंसी है नहीं, वो फ्रीडम भी एंजॉय करे, एट द सेम टाइम बिजनेस भी बिल्ड कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी नया इंसान आता है, वो अगर इन ट्रेनिंग्स को देखे और जिस तरीके से हमको गाइड करते हैं कि आप इतना देख लो, आपको फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। बिजनेस एक्सपोजर अगर आप मैं बात करूं, तो अगर मैं जाऊं कि हर किसी का अपना एक यूनिक लिंक बना हुआ है, जैसे आप अगर ट्राई करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि हम किस तरीके से वेबिनार देते हैं, ऑटोमेटेड किस तरीके से चल रहा है, तो आप dnaclub.in/tlf2 dnaclub.in/tlf2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये पेज खुलेगा, जैसे ही कोई ऑप्ट इन करेगा मुझे ईमेल आ जाएगी, और हमारे ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार्स चल रहे हैं, इंस्टेंटली अभी के अभी भी देख सकते हो, और फ्यूचर डेट पे भी देख सकते हो। आप रजिस्टर कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर्स आने लगेंगे, और वेबिनार के बाद ऑटोमेटिकली आपको फॉलोअप ईमेल्स आने लगेंगे। तो आपको टेस्ट करना है तो आप dnaclub.in/tlf2 में भी जाके देख सकते हो। और इसमें कहीं पर भी तरुण सर का एक्टिव एफर्ट लग ही नहीं रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। वो आराम से फ्री हो, 2 से 3 घंटा दिन का काम करते हैं, और उनका पूरा बिजनेस, पूरा टीम बहुत कंफर्टेबली काम कर पा रहा है। डुप्लीकेशन पॉसिबल है, कुछ क्लिक्स में ये सारे फनल्स, ये जो है TLF2, जैसे आप देख पा रहे हो TLF2 ये मेरा है, ठीक है, किसी का TLF4 है, कुछ क्लिक्स में ही सारे वेबिनार्स कॉपी हो जाते हैं, राइट। और किसी के लिए बैठ के अलग अलग चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेशन यूज करते हुए, दैट मीन्स ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स, ऑटोमेटेड फॉलोअप्स, ठीक है, लीड जनरेशन के लिए हमारे पास इंस्टेंट ईमेल आ जाना, ये सारी चीजें वो सिस्टम्स उन्होंने पहले बनाए, उसके बाद उन्होंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू किया। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो ना, तो काम करने में मजा आता है। एक कम्युनिटी उन्होंने बना रखा है, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, ये कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको हर क्वेरी का आंसर मिलता है, राइट। आपको एक माहौल दिया हुआ है जहाँ पे और लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बिजनेस में, वो अपना डालते रहते हैं अचीवमेंट, तो इनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर सब काम कर रहे हैं, तो इंस्पिरेशन मिलता है कि सब काम कर रहे हैं, सबका काम चल रहा है, किसी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, किसी को ऑटोमेटेड ज्वाइनिंग्स मिल रहे हैं, राइट। तो सबका काम चल रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये गेमिफिकेशन हो गया, माहौल हो गया, लीडर बोर्ड बना रखा है, राइट, कि कौन टॉप पे चल रहा है, तो गेमिफाई कर दिया एक्सपीरियंस को, जहां पे बिजनेस करने में बहुत मजा आता है। विंस एक दूसरे का देखते हैं, कोई जनरल डिस्कशन है, राइट, किसी को कुछ कुछ पूछना है, किसी पे रिव्यू चाहिए, और इस कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं, अगर मान के चलो आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो 1,000 सब्सक्राइबर्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी के इतने सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो एक दूसरे के सपोर्ट से, माहौल बनाने की वजह से आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, आपके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, जो आप अपने आप डेवलप कर सकते हो, किसी और के बिना के हेल्प के। आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, दैट्स इट। और जरूरी नहीं कि वो आपका अपलाइन हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से 1% आप अकेले भी, एक इंसान, क्योंकि ये लिविंग एग्जांपल है, ये अकेले कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी नहीं है ऐसा जो ऑनलाइन कर रहा था, इन्होंने खुद सब कुछ समझा। क्योंकि इनको जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इनको भी प्रॉब्लम हुआ था, ऑफलाइन कर रहे थे, जो टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग होता है, बट आज के टाइम पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग चेंज हो गया है। इन्होंने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट।
एंड जब वो सॉल्व किया उसके बाद दूसरों को हेल्प किया, खुद भी कर रहे हैं और आज दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है समझने के लिए कि कैसे ये करना है, तो आप dnaclub.in/dlf2 इसको जाके डेमो देख सकते हो, राइट, कि कैसे वेबिनार चल रहा है। और अगर आप चाहते हो इसके बारे में और कुछ डिस्कस करना, मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हो या फिर एक फ्री कंसल्टेशन कॉल चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे साथ मीटिंग भी बुक कर सकते हो। और एक वेबिनार का लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है, जहाँ पे 30 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो 30 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा, dnaclub.in/autofunnel2, राइट। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से सिस्टम बन सकता है और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऑटो फनल, तो अगर आप देखना चाहते हो आप जाओगे dnaclub.in/autofunnel2, इसके अंदर आप ये 30 मिनट की एक ट्रेनिंग है, इसको भी अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें ऑटोमेशन पे जिस तरीके से मैंने अभी डिस्क्राइब किया, किस तरीके से आप अकेली भी चाहो तो इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो बिना किसी की डिपेंडेंसी के, और इस तरीके से बिल्ड करोगे कि आपके टीम मेंबर्स भी आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, राइट। हर कोई अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हुए एक इंडिविजुअल लेवल पे 1% बिजनेस मॉडल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप बिजनेस कर सकते हो इंडिपेंडेंटली अपने घर के कंफर्ट से। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस कॉन्सेप्ट। लेट मी नो इन द कमेंट ऑप्शन कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये थॉट, राइट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस के साथ साथ मैं आता रहूंगा फ्यूचर में भी, राइट, जहाँ पे बिजनेस को करने का एक नया तरीका, नया नजरिया मैं आपको दूंगा, और किस तरीके से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ईजी है करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने के लिए पर्सनली, राइट, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट, यू कैन अप्लाई टू वर्क विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।